बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पोटैटो डोनट्स की बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाने में बेहद आसान है लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, चाहें तो मेहमानों को चाय के साथ सर्व करें या ख़ुद भी एज स्नैक्स इनको यूज़ किया जा सकता है। बनाना बेहद आसान है, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलें ये बहुत ही टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगे आधा किलो आलू। आलूओं को आपने उबाल लेना है और उनके छिलके उतार लेने हैं। ये देखिए मेरे पास आधा किलो आलू थे जिनको मैंने तकरीबन 90% गला लिया है और इनके छिलके उतार लिए हैं। अब इन्हें किसी मैशर की मदद से आप मैश कर लें। चाहें तो जो भी तरीका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं इन्हें मैश करने के लिए वो आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। ये देखिए आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें एक अदद चिकन क्यूब इस तरीके से तोड़कर डाल दें। अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 कप ब्रेड क्रम्स डाल दें। 1 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया का डाल दें। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर ना हो तो आप मोटा मोटा लहसुन कुचल कर भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। 1 अंडा। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। अगर आप सुरख मिर्च का पाउडर स्किप करना चाहते हैं तो आप बेशक ना डालें। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि सारे अज्जा आपस में यकजान हो जाएं। ये देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इन्हें कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए। दूसरी तरफ आप एक खाली बोल ले लें और उसमें 2 टेबलस्पून भर के मैदा डालें। हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून नमक और 1 अंडा। अब इन सारी चीज़ों में 2 टेबलस्पून के करीब पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और कुछ इस तरह का थिक सा बैटर तैयार कर लेना है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही थिक होनी चाहिए। ये देखिए डोनट्स का बैटर बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब इसके डोनट्स बना लेते हैं। अपने हाथ को थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा ये जो पोर्शन है आलूओं का उसे अपने हाथ पर रखें और उसे राउंड शेप दे दें। ये देखिए मैंने इसे राउंड शेप दे दी है। अब इसके सेंटर में आप किसी भी चीज़ से होल कर लें। होल हो चुका है। आप चाहें तो अपनी फिंगर की मदद से इसको मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद जो मैदे का बैटर बनाया है उसमें आपने इस डोनट को डिप करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको उठाना है क्योंकि आलू आपको मालूम है कि बहुत सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद आपने इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से कवर कर लें ताकि ब्रेड क्रम्स चारों तरफ लग जाएं। दोबारा बिल्कुल हल्के हाथ से इसको इस तरीके से उठाएं और इसकी साइड्स पर भी आप ब्रेड क्रम्स लगा लें। सेंटर में होल को दोबारा फिंगर की मदद से क्लियर कर लें। अब ये दूसरी तरफ एक फ्राइंग पैन में 2 कप कुकिंग ऑयल डालकर उसे गर्म कर लें। चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें। ऑयल जब गर्म हो उसके बाद ही आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो करना है। इस तरह से एक एक करके इसमें डोनट्स डालते जाएं। आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका फ्राइंग पैन छोटा है तो इसमें आप बेशक 2
डोनट्स डालें और अगर थोड़ा बड़ा है तो 4 डालें, ज़्यादा आपने नहीं डालने वरना डोनट्स टूट जाएंगे। अब इनको इस तरीके से आप फ्राई करते जाएं, दोनों साइड्स पलट लें। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं तो गोल्डन ब्राउन कर लें, लाइट ब्राउन रखना चाहते हैं तो लाइट ब्राउन रख लें। मैं आपको दोनों कलर्स में दिखाती हूँ कि मैंने 2 डोनट्स गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं और 2 डोनट्स लाइट ब्राउन। ये देखिए दोनों साइड्स जब अच्छे से पक चुकी थी तो मैंने डोनट्स को बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि 2 डोनट्स गोल्डन ब्राउन है और 2 डोनट्स लाइट ब्राउन। ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए है, वरना इनके जायके में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप जो भी इसको कलर देना चाहते हैं वो आप दे लें। ये देखिए बेहतरीन डोनट्स तैयार हो चुके हैं। ये पोटैटो डोनट्स इंतहाई मज़ेदार हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। आप बेशक इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चे इन्हें बहुत शौक़ से खाएंगे। मेहमानों को अगर चाय के साथ सर्व करेंगे तो मेहमान आपको ज़रूर दाद देंगे, और घर वालों को शाम की चाय के साथ एज स्नैक सर्व करेंगे तो वो भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे और आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पोटैटो डोनट्स की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर बताइएगा कि आपने जब इन्हें तैयार किया तो ये पोटैटो डोनट्स आपको कैसे लगे। मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।